कि हनुमान जी को हनुमान चालीसा ही केवल पढ़ो और कोई नाम जानो ना जानो, तुमरो भजन राम को भावे। और एक जन्म के नहीं जन्म जन्म के तुमरो भजन राम को पावे। आपका कोई भजन करेगा तो राम जी बड़े प्रसन्न रहेंगे। और हम लोग मरने के बाद तो हमने देखा नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा संत की वाणी कभी मिथ्या तो होती नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि महाराज आपने लिख दिया कि अंत काल जमराज क्यों आएंगे लेने, क्योंकि राम जी के द्वार में, राम जी के दरबार में जमराज वहां क्या काम है। हनुमान जी महाराज उस जीव को लेकर के जाएंगे। भाई ये हमारे को ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ने से गुरुजी ने कहा कि ये सत्य है। तो हमने कहा गुरुजी ने देखो हमने भगवान को देखा हो ना देखा हो, इसलिए मैं भगवान की ध्यान की बात तो कम करूं, लेकिन मैंने अपने कागभूषण जी ने अपने स्मरण में कहा हमें व्यास जैसे अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर सुबह सुंदर सत्संग सुनाए, ऐसे संतों में हमारे गुरु महाराज ने कहा कि संतों में ही मेरे को दर्शन करना। इसलिए हमें भगवान का दर्शन होना ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति और पूजा मूलम गुरुर पदम। बड़ा छोटा नहीं विचार करना है कि छोटे व्यास जी है, मैं बड़ा साधु हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, ऐसी बात। संत कोई भी वेश, संत वेश में कोई भी आ जाए। सीता जी ने तो महाराज जी अभी बता रहे थे कितनी कुर्बानी दी एक संत वेश की मर्यादा रखने के लिए। लक्ष्मण रेखा को भी लांग क्या त्याग की, एक वेश की मर्यादा की रक्षा करने। तो रावण ने तो बनाया ही था नकली साधु का वेश, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए नकली सीता भी भेज दी। अगर रावण असली रूप में आता तो अयोध्या के लंका की राज की बात कौन। शंकर जी भी तो अवघड़दानी है, जो मांगे सो दे, ले जा भाई। हमारे ठाकुर जी क्या कोई कंजूस है, अति कोमल। तो इसलिए हनुमान चालीसा दो लोगों ने, हनुमान जी महाराज ने अपना नाम दान कर दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना। पूरी रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी का नाम 2 अक्षर का नहीं आया, लेकिन भगवान राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, विभीषण आ रहा है शरण में। तो कहे महाराज विभीषण और सबकी मंत्रिमंडल बैठा था, राम जी अकेले निर्णय थोड़ो ले सकते हैं। अब यहाँ हम कोई अकेले निर्णय थोड़ो लेंगे, जब लेंगे तो सबकी साक्षी में निर्णय होगा, आप सब लोगों की गवाही में निर्णय होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सबसे पूछा, तो कहा सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशानन बाई। तो भगवान ने कहा कहाँ प्रभु सखा बूझिए कहा, कहाँ कपि सुनो नर ना। महाराज जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। और हमारा भेद लेकर गुप्तचर बन करके फूट डाल करके राज कहते भेद हमारा लेन सठावा, राखिए बांध ही मोही असबावा, बांध कर रखा जाए। भगवान ने कहा नीति तो बहुत सुंदर कही। देखो नीति को भगवान ने ये नहीं कहा कि गलत है, सखा नीति तुम नीक विचार, आपने सुंदर बात, लेकिन क्या करूं मेरा एक स्वभाव हो गया, और मेरे स्वभाव के मैं इतना पराधीन हो गया, जैसे सब लोग अपने अपने स्वभाव के पराधीन हो जाते हैं। हाँ? स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपना धर्म विचार कर लो। राम जी ने कहा मम प्रण शरणागत भय, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में कोई आ जाए, और जो शबीत आवा शरण आई, कोई शबीत भयभीत होकर आ जाए तो मैं रखियो ताहि प्राण की, मैं अपने प्राणों की समान रक्षा करता। और राम जी ने किया भी। रावण युद्ध करने के लिए तो इतना तैयार हुआ कि एक शंकर जी की हुई इतनी प्रचंड शक्ति को विभीषण खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा इसने ही सत्यानाश किया, और इतनी वेग से चलाई। भगवान राम जी से इधर युद्ध कर रहे, इतनी वेग से रावण ने मारी कि